छवियों सारी आप जो प्यार जो सम्मान आप लोगों ने और मेरे पिता ने भी हमेशा जम्मू कश्मीर को अपनी प्राथमिकता में रखा। हमेशा उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आवाज उठाने का काम किया। आज भी हमारी केंद्र की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर को विकास की उस राह पर लेकर जाया जा सके, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के युवाओं को ना दूसरे राज्य जाना पड़े, ना उन्हें किसी भटकाव में आना पड़े, ना कोई उन्हें भ्रमित कर पाए, बल्कि वो खुद अपनी मेहनत से अपने भविष्य को संवार सके। कई प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा किए गए, कई प्रयास हाल फिलहाल के वर्षों में राज्य के द्वारा भी किए गए, पर मैं जानता हूं और मैं मानता हूं कि अभी भी कई कार्य करने बाकी हैं। अभी भी कई चीजें हैं जिनको धरातल पर उतारना बाकी है। आज जब मुझे केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग के मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसमें हर गांव को हम लोग मुख्य धारा के साथ जोड़ सकते हैं। हर गांव में रहने वाले गरीब युवा युवतियों को हम लोग मुख्य धारा के साथ जोड़ सकते हैं। अभी आने से पहले मैंने कई प्रेजेंटेशंस भी नीचे देखे, ऐसे बेनिफिशियरीज, ऐसे लोग जिनको इस मंत्रालय की योजनाओं का लाभ मिला। उनके माध्यम से न सिर्फ उनका खुद का जीवन बेहतर हुआ, बल्कि उन्होंने कई और लोगों को रोजगार देने के काबिल भी वो बने। ऐसे में आज यहाँ पर आने के बाद जहाँ मंत्रालय के माध्यम से तो मैंने जरूर यह हालात को जानने का प्रयास किया कि क्या क्या सुख सुविधाएं हमारे युवाओं को यहाँ पर मिली हैं, पर साथ ही में पार्टी की इस बैठक को रखने का उद्देश्य यही था कि आप लोगों से मिलकर आप लोगों के माध्यम से भी मैं वास्तु स्थिति को जान पाऊं कि सही मायनों में धरातल पर चीजें कहां तक पहुंची हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से आप सबकी जानकारियों को मैं लेने का प्रयास जरूर करूंगा। आप लोगों की समस्याओं को लेने का प्रयास करूंगा। आप लोगों के सुझावों को लेने का प्रयास करूंगा। इतना विश्वास और वादा आप लोगों से जरूर करके जाता हूं कि मैं एक माध्यम बनूंगा आप लोगों के और केंद्र सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी के बीच में, ताकि भविष्य में आप लोगों को समस्या का समाधान करने में किसी तरीके की कोई कठिनाई ना आए। ये वादा आप लोगों से चाहे बगाहे प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से, पार्टी के तमाम और वरिष्ठ साथियों के माध्यम से कई जानकारी, कई समस्या मेरे संज्ञान में आती है। उन्हें अपने स्तर पर उनका समाधान करने का भी प्रयास मैं और मेरा कार्यालय करता रहता। पीएम के माध्यम से हो, एसपी के माध्यम से हो, एलजी साहब के माध्यम से हो। आज भी मैंने सोचा था, क्योंकि ये तुरंत ये दौरा लगा, बहुत कम समय पार्टी को भी मिला अपनी तैयारी करने को लेकर, पर इस कम समय में मैंने प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से कम आज मुलाकात हो जाए। आप लोगों की समस्या जो लोग लिखित रूप में लाए हैं बहुत अच्छी बात, पर अगर जो लिखित रूप में नहीं ला पाए हैं, आज रात मैं यहीं पर रुकूंगा
रात्रि प्रवास मेरा यहीं पर होगा। आप लोग रात तक, कल सुबह तक भी प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से तमाम अपनी समस्याओं को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। ये विश्वास आप लोग को दिलाता हूं। समय अगर ज्यादा होता तो हम सब लोग, अधिकांश या एक प्रतिनिधि मंडल, हम लोग जाकर एलजी साहब से भी हम लोग मुलाकात करते, पर क्योंकि समय कम है और आज संभवतः एलजी साहब यहाँ पर हैं भी नहीं, जो जानकारी उनके कार्यालय से मिली है शायद वो काशी बनारस गए हैं। पर आने वाले दिनों में मेरा पुनः एक और विजिट यहाँ पर होगा और उस समय में भी आप लोगों की समस्या, भले वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हो, छोटी छोटी समस्याएं, बिजली के बिल को लेकर, आप लोगों की कंप्लेंट्स को लेकर, या इंफ्रास्ट्रक्चर से सड़क के निर्माण या विभिन्न तरीके की और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स को लेकर आप लोगों की जो भी समस्या होगी, उनको एलजी साहब के माध्यम से हो या फिर केंद्र सरकार के माध्यम से हो, उसको जरूर पूरा करने का काम आप लोगों की पार्टी के द्वारा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा किया जाएगा। ये भी वादा आप लोगों से। और आने वाले दिनों में अगला विजिट जब होगा उसमें जरूर एलजी साहब से भी हम लोग मुलाकात कर आप लोगों की समस्या को उनके समक्ष भी रखने का काम करेंगे। इस दौरान मेरा कार्यालय, ये पुनः आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरा कार्यालय 24 घंटा आप लोगों के लिए उपलब्ध है। अगर कहीं पे डीएम से जुड़ी हुई, एसपी से जुड़ी हुई, स्थानीय प्रशासन से जुड़ी हुई आप लोगों की सुख सुविधा को लेकर हो या सुरक्षा को लेकर हो, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या जो मेरे या मेरे कार्यालय के संज्ञान में आएगी या आती है, उसका उचित समाधान करने के लिए मेरे द्वारा कार्यालय को ऑलरेडी निर्देशित किया जा चुका है। भविष्य में भी अगर ऐसी कोई भी समस्या मेरे संज्ञान में आती है, उसको भी समाधान करने के लिए मैं और मेरा कार्यालय पूरी तरीके से समर्पण भाव से काम करेगा। ये विश्वास भी आप लोगों को दिलाता है। आने वाले दिनों में अपेक्षा ये जरूर रखूंगा कि पार्टी अपने संगठन का विस्तार करे। संगठन के विस्तार के माध्यम से आने वाले दिनों में जो भी जनप्रतिनिधि के चुनाव है, उसमें भी पार्टी अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। ये उम्मीद मैं जरूर रखूंगा। ये फैसला, ये निर्णय अंत में पार्टी के स्टेट यूनिट को ही लेना है, राज्य इकाई को ही ये फैसला लेना है चुनाव लड़ने का। पर मुझे खुशी है कि बिहार में इस बार लोकसभा के चुनाव में पार्टी का 100% स्ट्राइक रेट रहा। हम लोगों ने जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा, उतनी सीटें हम लोगों ने जीतने का काम किया। इस दौरान नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी, नागालैंड में भी पार्टी की इकाई ने ये फैसला लिया था चुनाव लड़ने का। वहां पर भी 2 एमएलए, 2 विधायक नागालैंड में हम लोगों ने जीते। हाल फिलहाल के दिनों में वहां पर लोकल बॉडी काउंसलर के भी चुनाव थे, उसमें भी पार्टी का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। 2 काउंसलर्स भी हम लोग वहां पर जीतने में हम लोग कामयाब रहे। आने वाले दिनों में हम लोग जम्मू कश्मीर के अपने संगठन को भी इतना मजबूत करेंगे कि हम लोग खुद सरकार का हिस्सा हम लोग बने। और आज जो हम लोग दूसरों से मांगते हैं, एक दिन ऐसा आए कि हम लोग खुद उस पोजीशन में हो जहां इन कार्यों को पूरा करने के लिए हम लोग खुद भी सक्षम। ये उम्मीद मैं जरूर करता हूँ। अंत में मैं पुनः हमारे प्रदेश अध्यक्ष, विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष, डिफरेंट जितने भी हम लोग के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, युवा के हैं, महिला के हैं, माइनॉरिटी के हैं,
अलग अलग जितने भी ये स्टूडेंट्स विंग है, किसान प्रकोष्ठ है, जितने भी ऐसे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबके प्रदेश अध्यक्ष से भी यह आग्रह करूंगा कि आप लोग अपने माध्यम से संगठन को गांव-गांव, घर-घर तक आप लोग पहुंचाने का काम करें। पार्टी का संगठन जितना मजबूत होगा, सरकार उतनी ही अहमियत हम लोगों को देने का काम करेगी। और हमारे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का विशेष ध्यान जम्मू कश्मीर पे हमेशा से रहा, उनका विशेष लगाव यहाँ से रहा। विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से उन्होंने हमेशा ये प्रयास किया कि कैसे ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं हम लोग जम्मू कश्मीर के इस राज्य में हम लोग ला सके। आज जब वो इस दुनिया में नहीं है, ये वादा आप लोगों से करता हूँ कि जितना प्यार, जितना लगाव उनका जम्मू कश्मीर से था, उससे 2 कदम आगे बढ़कर ही आप लोग अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करूंगा। पिछले 2-3 साल मेरे लिए भी कठिन रहे, व्यक्तिगत तौर पर, राजनीतिक तौर पर। अब जब परिस्थितियां काफी सामान्य होने लगी हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में मेरा भी दौरा यहाँ पर ज्यादा होगा। मुझे खुशी है कि जब प्रधानमंत्री जी ने मुझे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर की जिम्मेदारी दी, तो इस मिनिस्ट्री की सबसे पहली बैठक, सबसे पहला कार्यक्रम अगर मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया तो वो यहीं पर ही आयोजित किया गया। सबसे पहली विजिट मेरी यहाँ पर हुई है। ये अपने में दर्शाता है कि मेरे मंत्रालय की, मेरी केंद्र की सरकार की प्राथमिकताओं में जम्मू कश्मीर था, है और हमेशा रहेगा। इन शब्दों के साथ एक बार फिर से इतने कम समय में आप सब इतनी भारी संख्या में यहाँ पर आए, प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से आप सबकी हर एक समस्या को मैं यहाँ से अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और इस विश्वास के साथ कि आने वाले दिनों में जल्द हर एक विषय पर कार्रवाई कर आप लोगों की केंद्र सरकार के माध्यम से जितनी संभव मदद हो सकेगी वो मदद मैं पहुंचाने का कार्य करूंगा, प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय।